राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 18 सितंबर का विचार, व्यक्ति और समाज में एक रूपता हो। वैयक्तिक जीवन की संकुचितता से ऊपर उठकर समष्टि के साथ व्यक्ति के तादात्म्य का अनुभव होना समाज के व्यावहारिक जीवन में वास्तविक सुख और शांति का निर्माण करता है। समाज जिन व्यक्तियों से बना है उन सब में एकात्म भाव से उत्पन्न निरतिशय प्रेम के बिना यह तादात्म्य नहीं हो सकता। अतः जब व्यक्ति संकुचितता को छोड़कर वैयक्तिक वासनाओं पर विजय पाकर त्यागी जीवन को अपनाकर इस बात को पहचान लेता है कि सारा समाज अपने जैसे ही व्यक्तियों का है, एक ही सत्तत्व से प्रकट हुआ है, अपने में और अन्य व्यक्तियों में अभेद रूप से वह एक ही सत्तत्व से भरा हुआ है, तभी वह वास्तविक प्रेम करने में समर्थ होकर समाज के साथ तादात्म्य का अनुभव कर सकता है और इस तादात्म्य से विशाल होकर सुखी होता है। समाज के साथ अभेद दृष्टि रखने से प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख की अनुभूति और प्रत्येक व्यक्ति के दुख को हटाकर उसे सुखी करने के लिए उसकी सेवा करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस चिरंतन सत्तत्व ईश्वर का ही रूप है, इस सद्भाव से उसकी सेवा करना स्वाभाविक होता है। इस धारणा को आत्मसात कर समाज सेवा करने वाले, समाज को मार्गदर्शन करने वाले त्यागी ज्ञानी जितनी मात्रा में जिस समाज में होंगे वह समाज उतना ही सुखी, प्रगतिमान तथा श्रेष्ठ होगा। हिंदू संस्कृति ने समाज रचना में इस प्रकार के ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी समाज के साथ तादात्म्य का अनुभव कर सब व्यक्तियों की नारायण भाव से सेवा करने वाले वासनाजयी त्यागी व्यक्तियों की आवश्यकता समझी। प्रयत्नपूर्वक सब व्यक्तियों का इस प्रकार बनना उसने वांछनीय समझा और यह व्यवस्था महान परिश्रम पूर्वक सत्संस्कार निर्माण के प्रयत्नों से ही प्राप्त हो सकती है। इस भाव को प्रकट करने के लिए जिस कालखंड में समाज की ऐसी अवस्था होगी उसे कृतयुग कहा। संपूर्ण समाज ही श्रेष्ठ चारित्र से पूर्ण होने के कारण समाज की सुव्यवस्थित धारणा कर प्रत्येक व्यक्ति को अभ्युदय तथा निःश्रेयस सिद्ध करवा देने वाला धर्म पूर्ण रूप से वर्तमान रहता है और सब व्यक्तियों में परस्पर स्वार्थ शून्य स्नेहपूर्ण संबंध रखता है। अतः व्यक्तियों में अनाचार का नियमन कर समाज को स्वास्थ्य देने वाली राजसत्ता, दंड नियम आदि इस अवस्था में अनावश्यक होते हैं। यही बात निम्नलिखित श्लोक में निस्संदिग्ध रूप से कही गई है। न वै राज्यम न राजासित न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। आज भी लोग अनार्चिज्म, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट आदि का स्वप्न देख रहे हैं, किंतु उनके द्वारा उसके अधिष्ठान धर्म का विचार नहीं किए जाने के कारण वह अवस्था कैसे होगी और किस प्रकार व्यक्ति समाज रूप में रहेंगे, इसका उन लोगों से समाधान कारक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। उस अवस्था का यथार्थ वर्णन और उसकी प्राप्ति का साधन केवल हिंदू संस्कृति ने ही पूर्ण समाधान कारक रीति से बतलाया है। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, समरसता अमृत बरसेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।